अभी तो हम छत पर थे, तीसरी मंजिल पर थे। अब हम नीचे वाले मकान पर आ गए हैं। तो तीसरी मंजिल पर बंदर अचानक आ गए। वहाँ से बंदर बहुत स्पीड से आते हैं। बंदर खाने के लिए जल्दी भागते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से तुरंत हम भागे आए के ऊपर थे अभी छत पर। तो बंदर बहुत आ रहे थे अचानक, तो डर के हमारे तो मैं नीचे भाग आया हूँ। अब नीचे से कुछ ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहे थे, हम तो कुछ भूल ही गए, मुझे तो पता नहीं क्या भूल गए। तो दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि शाम के टाइम छत पर सोते हैं। यहाँ पे इस ज़मीन पर सोते हैं शाम को, चारपाई पर सोते हैं यहाँ पे शाम के डेली। और सुबह भाग जाते हैं, 4:30 बजे करीब भाग जाते हैं। और बंदर के डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। बंदर आ जाते हैं तो हम भाग जाते हैं, फिर नींद नहीं आती है क्योंकि 4 बजे के बाद बंदर यहाँ आने लगते हैं। बंदरों का आतंक बहुत तेज़ी से है। अगर आप सो रहे हैं तो आपका कब मोबाइल उठा के ले चले जाएं, कि आपको कोई भी चीज़ रखी है तो वो उठा के ले जाएं। कहो तो आपकी चारपाई के पास बैठ जाए, कि चारों तरफ बैठ जाए कि बंदर, तो फिर आप चुपचाप वहीं पड़े रहें, लेटे रहें। अगर आप उठ गए, खड़े हो गए, तो आपको कोई ना कोई नुकसान कर देंगे बंदर आपकी। इसलिए सुबह 4:30 बजे तक भागना पड़ता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर हम सोते हैं। और वहाँ पर हमारी किस कलर की चड्डी तार पर सूख रही थी, इस पर हमारी किस कलर की चड्डी सूख रही थी तार पर। दोस्तों वो चड्डी हमारी उड़ गई है। और बड़ी मुश्किल में मैंने ली थी। मैंने क्या क्या बेचा था, क्या क्या खोया था उस चड्डी के लिए, क्योंकि मुझे भी शौक़ था किस कलर की चड्डी पहने। वो उस कलर की चड्डी आज हमारी उड़ गई है, उस तार पर सूख रही थी। और वो किस कलर की चड्डी हमारी खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। रात में तो नहीं मिली, और दिन भर भी मैंने कई घरों लोगों की छतें खबें छतें देखी, लेकिन किसी की छत पर नहीं हमें किस कलर की चड्डी मिली। और क्या करें दोस्तों, अब चली गई तो चली गई है। लेकिन जिस किसी को मिले आए के वो हमारी चड्डी दे दे आए, कमेंट में लिख दे आए कि गोविंद आपकी चड्डी मिल गई, आप इस एड्रेस पर ले जाए आए के, तो मैं ले जाऊंगा आए कि किस कलर की चड्डी खोई है। तो कृपया करके ध्यान से प्लीज़ दे देना वापस, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने पहली बार चड्डी पहनी है। आज तक लो मैंने चड्डी नहीं पहनी थी, और बड़ी मुश्किल में लेके आया था मैं। और कितने मैंने बोरा गेहूँ के बेच दिए हैं, तब लेकर वो उस कलर की चड्डी में लेके आया हूँ। पहली बार मैंने शौक़ था कि किस कलर की चड्डी पहने, वो चड्डी हमारी उड़ गई है। जिस किसी को मिले वो कृपया मुझे वापस कर दें उसका। और मेरे छत पर जितने भी किसी के कपड़ा आए हैं आंधी में उड़ के, 2 कपड़े आए हैं, वो ले जाए आए कि जिस किसी के, अगर ये ब्लॉग देखे और कमेंट भेज दे तो वो अपने कपड़े ले जाए आए कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे आंधी आई बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों क्या कहें, तो जब भी आंधी आए तो तुरंत पहले ही भाग जाओ। और ध्यान रखिए, तो शाम के तो कपड़े उतार के पहले ही रख दो, तो नीचे रख दो आके कि किस टाइम आंधी आ जाए, किस टाइम बारिश आ जाए, कि वो तुरंत भागना पड़ता है। तो आज के बाद सभी लोग ध्यान रखें, और हम भी याद रखेंगे कि हमारा जो नुकसान हुआ हम ही जानते हैं, और आप लोगों का जो नुकसान हुआ है आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों तो अब दोबारा कभी आंधी आए तो दोस्तों अपना अपना ख्याल रखना। अभी कुछ थोड़ा बहुत आंधी का माहौल फिर बन रहा है हमारे यहाँ पे। आंधी और बादल बहुत तेज़ी से छाए हुए हैं, इतने बादल बहुत तेज़ी से छाए हुए हैं तो क्या बताऊँ। ये हमारे आम का पेड़ था, इसके आम सब झल गए हैं, एक भी आम नहीं बचा। मैंने सोचा तब पक जाएंगे तब खाएंगे, पक जाएंगे तब खाएंगे। ये हमारे दरवाजे में पेड़ लगा हुआ है आम का, काफ़ी पुराना है। क्यों, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले का ये पेड़ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं इस टाइम नया लड़का लगता हूँ, नौजवान लगता हूँ, लेकिन मेरी आप उम्र कभी नहीं पहचान पाओगे कि इस टाइम मैं 48 साल का हो गया। किसी को बताना नहीं, नहीं तो यूट्यूब वाले मुझे देखेंगे नहीं, जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं वो नहीं देखे। मैं इस टाइम 48 साल का हूँ, मैं चुपचाप आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। 48 साल का, 2 साल का 50 साल का होने वाला हूँ। लेकिन हमारी उम्र जवान लगती है, नए लगते हैं, 17-18 साल से कम के नहीं लगते हैं। अभी हमारे वीडियो देखो 18 साल से कम के नहीं लगते हैं, क्योंकि टाई ही करा रहते हैं। ये हैं हमारे सफ़ेद बाल हो गए हैं। राज बता रहा हूँ आपको, और किसी को मत बताना भाई साहब, मैं तुम्हें बता रहा हूँ राज। ये जो बाल है हमारे सफ़ेद हो गए हैं एकदम, जैसे वाटनर होता है सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलई होती है, सफ़ेद खड़िया होती, इस तरीके से मैं सफ़ेद हो गया हूँ। ये मेरी भौएँ भी सफ़ेद हो गई, ये भी सफ़ेद हो गई, मूछें भी सफ़ेद हो गई हैं। केवल चेहरा ही बचा, जैसा है वैसा ही रहेगा। थोड़ा काला पड़ गया है, ज़्यादा नहीं है काला, पहले से थोड़ा 19-20 का अंतर हुआ है। और मैं अभी भी जवान लगता हूँ, एंटिंग फेंटिंग करवा के, जैसे हर कोई
दीपावली के टाइम मकान की पुताई उताई करवा लेता, नया मकान लगने लगता है। इसी तरीके से मैं हर हफ्ते नया बनता हूँ और 15 दिन में नया हो जाता हूँ। फिर डाई भी करवा लेता, नया लगने लगता है। इस साल 17-18 साल की उम्र लग रही है हमारी, ज़्यादा कोई उम्र नहीं है वैसे। और वैसे तो मैं 48 साल का हूँ, बस किसी को मत बताना, आपको बता रहा हूँ। तो इस आम की पेड़ के बारे में बात कर रहा था। इस आम के पेड़ के सब आम रात में झड़ गए, बहुत तेज़ी से आंधी आई हुई थी, तो मेरे सब फल झड़ गए हैंगे। एक भी फल नहीं बचा। मैंने सोचा था कि सब लोग खाएंगे पिएंगे इस पौधे के, और सब आम पेड़ झड़ गए हैं, और थोड़े बहुत बचे थे वो भी इस आंधी में चले गए। अब एक आधू बचे होंगे आम जो ऊपर चढ़ के हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कौन चढ़ेगा ऊपर? तुरंत जब तेज़ चढ़ेंगे तो बंदर ज़रूर आ जाते हैं, बंदरों का ज़्यादा रहता है, इसलिए हम ऊपर चढ़ के आपको नहीं दिखाएंगे। तो अब एक भी आम नहीं बचा। लास्ट में जो आंधी आई है सब आम इस पौधे के झड़ गए हैं। ये मेरे दरवाजे पे खड़ा है पौधा, इसमें आम बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, कम से कम 6-7 कुंटल निकलते हैं हर साल आम इसमें से। अब इसमें कोई भी आम नहीं बचा, सब चले गए हैं। तो इसका अलग तरीका का ये पौधा है, वैसा पौधा नहीं है जो हर जगह मिलते हैं। इसका पत्ता भी अलग तरीके का आपको मिलेगा, उस तरीके का पत्ता नहीं मिलेगा। इसका चौड़ा पत्ता है, आम की बनावट का नहीं है। इसका चौड़ा थोड़ा पत्ता है और लंबा भी पत्ता पड़ता है। इसमें आम भी ऐसे चौड़ा होता है, लंबा कम होता है, और उस पेड़ में बहुत से आम अलग तरीक़े के होते हैं। तो दोस्तों अब क्या करें, झड़ गए तो झड़ गए, लेकिन सुबह हमने जब हम ही ने सबने वो आम उठा लिए इस पौधे के, और सभी हमने अंदर डाल दिए और सब छिल गए हैं, और खटाई भी बन गई है। अब क्या करें, रखे रहे तो ख़राब हो जाते, सड़ जाते। तो दोस्तों मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आपको दिखाएं, काले काले बादल होने लगे हैं, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। वहाँ तक पानी आ गया है, बहुत तेज़ी से बादल भरकर पानी आ रहे हैं। तो हम तो सोचते हैं उससे पहले आंधी पानी आए तो तुरंत भाग लें, नहीं तो हमारे ये भी कपड़े आंधी में कहीं उड़ गए तो लास्ट कमीज बची हुई है वो भी उड़ जाएगी, तो हम सुबह क्या पहनेंगे और दुकान पर क्या पहन के जाएँगे दोस्तों। तो इसलिए हम ये कमीज पहनकर जल्दी भागे जा रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर लाइक करना, और अच्छा लगे तो कुछ ज़रूर ना कुछ भेजना है। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, बाय बाय, टाटा, ठीक, बाय बाय।